गणपति स्थापित किए हुए थे। शिवलोक से भगवान गणेश और मूषक ये दृश्य देख रहे थे। प्रभु, पृथ्वी लोक पर तो आपके जन्मोत्सव की बहुत जोरों की तैयारियां चल रही हैं। हर तरफ चहल पहल है। हाँ मूषक, मैं भी देख रहा हूँ। मेरा मन तो यह भी कह रहा है कि ये तैयारियां हमें पृथ्वी लोक पर चलकर पास से देखना चाहिए। क्या कहते हो मूषक? प्रभु, नेकी और पूछ हमें जरूर चलना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमको वेश बदलना पड़ेगा। इसके बाद भगवान गणेश और मूषक एक बालक का रूप लेते हैं और पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि हर तरफ बाजार लगा हुआ है। लोग दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। कोई मोदक ले रहा है, कोई नए कपड़े खरीद रहा है, तो कोई मूर्ति के पूजन की तैयारी कर रहा है। हर तरफ गणपति की पूजा का माहौल है। ये देखकर गणेश जी प्रसन्न होते हैं। प्रभु, पृथ्वी लोक पर प्रसन्न होते हैं। प्रभु, पृथ्वी लोक पर कितने लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। देखिए ना, तभी तो वह अपना कीमती समय निकालकर आपके जन्मोत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। तुम सही कह रहे हो मूषक। प्रभु, इतना घूमने के बाद अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी है। हाँ मूषक, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो किसी घर से कुछ खाने को मांग लेते हैं। कोई ना कोई तो हमें खिला ही देगा। वो देखो, सामने एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ रहा है। वहां से हमें कुछ खाने को मिल सकता है। चलो मूषक। क्या कोई इस घर में है? क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? मैया, हम दोनों बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? अरे, मैंने क्या यहाँ कोई लंगर खोल रखा है जो मुंह उठाकर चले आए? जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है मेरे पास। जाओ, भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कोई बात नहीं मैया, हम चले जाते हैं यहाँ से। चलो मूषक। प्रभु, इस घर में तो हमें कुछ भोजन नहीं मिला। अब क्या करें? कोई बात नहीं मूषक, किसी और घर से पूछ लेते हैं। वो देखो, सामने एक झोपड़ी दिखाई पड़ रही है। वहां चल के कुछ पूछते हैं। प्रभु, जिसके पास इतना बड़ा घर था, इतना धन था, उसने तो हमें खाना दिया ही नहीं। अब इस गरीब घर से हमें क्या ही मिल सकता है? मूषक, व्यक्ति धन से बड़ा और छोटा नहीं होता, हृदय से होता है। एक बार यहाँ भी चलकर देख लेते हैं। भगवान गणेश और मूषक बाल रूप में उस टूटी हुई झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो टूटी झोपड़ी शारदा की थी। शारदा अपनी बेटी के साथ रहती थी। शारदा का उसकी बेटी खुशी के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। शारदा की स्थिति बहुत खराब थी। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। एक समय की रोटी जुटा पाना भी उन दोनों के लिए बड़ा मुश्किल था। इतनी गरीबी के बाद भी शारदा भगवान गणेश की पूजा आराधना किया करती थी। माँ, ये देखो, आज मुझको खीर मिली है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, आज हम कितने दिनों बाद खीर खाएंगे। कोई इस घर में है? क्या हुआ, बताइए। मैया, हम दोनों बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? हमारे पास तो बस 2 ही कटोरी खीर है। मैं अब इसमें से इन बालकों को कैसे खिलाऊं? लेकिन मैं इन्हें मना भी तो नहीं कर सकती। ये बड़ी आस लेकर मेरे पास आए हैं। कोई बात नहीं, मैं इनको अपनी कटोरी की खीर दे दूंगी। हाँ, आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। शारदा मूषक और गणेश जी को घर में बिठाती है और रसोई घर से खीर लेने के लिए जाती है। माँ, आप ये अपनी खीर लेकर कहाँ जा रही हैं? आप नहीं खाएंगी? नहीं बेटा, तुम खा लो।
बाहर दो भूखे बालक आए हैं, वो खाना मांग रहे हैं। अब हम उन्हें घर से बिना खिलाए कैसे भेज सकते हैं? पाप लगेगा ना। शारदा एक खीर की कटोरी मूषक को और एक गणेश जी को देती है। मूषक और भगवान गणेश बड़े चाव के साथ खीर खाते हैं। माई, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन हमारा पेट नहीं भरा। थोड़ी और खीर मिल सकती है क्या? अब भगवान गणेश मूषक से मन ही मन वार्तालाप करते हैं। प्रभु, देख रहे हैं आप, ये लोग कितने अच्छे हैं। इनके पास सिर्फ 2 कटोरी खीर है और वो भी इन्होंने हमें दे दी। हाँ मूषक, ये भले ही गरीब हैं, लेकिन इनका हृदय बहुत बड़ा है। तुम देखना, आज मैं इनके सारे विघ्न हर लूंगा। माई, हमारी भूख तो मिट ही नहीं रही है। थोड़ी और खीर मिल जाती तो। हमें क्षमा कर दो, हमारे पास बस 2 ही कटोरी खीर थी। क्यों झूठ बोल रही हो माई? आपके रसोई घर में तो मुझे पकवानों की सुगंध आ रही है। जरा आप एक बार रसोई घर में जाकर तो देखिए, खीर अवश्य मिलेगी। गणेश जी की बात मानकर खुशी और शारदा रसोई में जाती हैं, तो देखती हैं कि रसोई घर के सारे बर्तन पकवानों से भर चुके हैं। ये देख दोनों की आंखें भर आती हैं। शारदा समझ जाती है कि दोनों बालक कोई आम बालक नहीं है। वो भागते हुए गणेश जी के पास आती है और उनके पैरों में गिर पड़ती है। आप लोग कौन हैं? आप लोग कोई आम बालक नहीं हैं। मुझे अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। तभी भगवान गणेश और मूषक अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देख खुशी और शारदा की आंखें भर जाती हैं। प्रभु, आपने मुझ अभागन को दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। उठो शारदा, तुमने अपने खाने की चिंता किए बिना हमें भोजन कराया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब आजीवन तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान गणेश और मूषक अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर शारदा की पलक झपकते ही उसकी टूटी झोपड़ी एक महल में बदल जाती है। उसका घर सोने चांदी से भर जाता है।